चलो देखो आगे शुरू करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर, देखो e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे इसको, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर ax, एक घटा दिए तो जोड़ना भी पड़ेगा, e की पावर bs तो प्लस 1 जोड़ दीजिए अपॉन x। अब इसको क्या लिखोगे, लिमिट e की पावर ax माइनस 1 माइनस कामा ले लोगे तो e की पावर bx माइनस 1, पूरे के अपॉन में x है। तो लिमिट क्या कर दें, x टेंड टू 0 e की पावर as माइनस 1 के अपॉन में भी x माइनस लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर bs माइनस 1 अपॉन x, दोनों में अलग अलग s लगा दिए, ठीक है। ऊपर नीचे b का मल्टीप्लाई है, इसमें b का मल्टीप्लाई, तो इसमें a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो ax टेंड टू 0 कर दीजिए, a e की पावर as माइनस 1 अपॉन ax, as टेंड टू 0 भी कर दे रहे हैं, लिमिट यहाँ bs टेंड टू 0 कर दे रहे हैं, e की पावर ये bx माइनस 1 अपॉन ds इंटू b यहाँ कर दिए ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इतने की वैल्यू 1 और इतने की वैल्यू भी 1, तो क्या आएगा a इंटू 1 और ये b इंटू 1, a माइनस b आ गया आंसर। कौन सा फार्मूला यहाँ लग गया है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिखें, अब देखो अगला क्वेश्चन है 78, लिमिट x टेंड टू 0 होल की पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 log 4 टू द बेस ऑफ, प्रूफ दैट, इसको प्रूफ करना है। रूट लगा तो स्लाइजेशन करोगे पहले, लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 4 की पावर s माइनस 1 2 log ऑफ 4 टू द बेस ऑफ, रेशनलाइजेशन करेंगे ना डिनोमिनेटर का, रूट लगा है तो रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0 4 की पावर s माइनस 1, और ये क्या होगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट s टेंड टू 0 4 की पावर s माइनस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 कट गया, तो लिमिट s टेंड टू 0 4 की पावर s माइनस 1 रूट 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स। तो सर x अलग अलग चला जाएगा, तो अलग अलग नहीं, अलग इंटू लगा तो अलग अलग कह जाएगा, प्लस माइनस लगा तो ना अलग लग जाता है, किसी एक में जाएगा। इस वाले में कर लेते हैं, इसमें वाले फार्मूला लग जाएगा इसमें, कौन सा, लिमिट s टेंड टू 0 a की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस ऑफ e। नहीं याद है, भूल गए, इसका अलग अलग करते हैं लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0
4 की पावर s माइनस 1 अपॉन s अलग से लिमिट s टेंड टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1। सर वो जो ई एक जगह ई लिख देंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ, लिमिट s टेंड टू 0 इनकी पावर यहाँ पे क्या लिखते हैं s माइनस 1 अपॉन s तो 1 बन जाएगा। यही मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ एक पावर s का log ऑफ, और वैसे भी जानते हो कि log ऑफ एक स्थान पे क्या हो जाएगा कि log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, इसकी वैल्यू 1 होती है। log ऑफ e टू द बेस ऑफ e की वैल्यू एक स्थान पे e हो जाएगा, तो फार्मूला वही यदि लगाते ये वाला log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फार्मूला इसी फार्मूला का स्पेशल फॉर्म है, एक का काम यहाँ ई कर रहा है। तो इसमें क्या लिख दोगे ये log ऑफ 4 टू द बेस ऑफ e, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस 0 प्लस 1। वन वन क्या हुआ 2 log ऑफ 4 टू द बेस ऑफ e। ये 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 है और 1 जोड़ दो 2, तो 2 नंबर है तो 2 नंबर अलग है। log ऑफ 4 टू द बेस ऑफ e के पहले 1 आगे लिख देंगे, इसका मतलब 4 2 8 ना धोखे से कर दो, जबकि 4 2 अलग है, log के साथ नहीं है 2। ठीक है, यदि आगे 2 लिखे रहेंगे तो 4 2 8 कर दोगे, जबकि 4 अलग है, log ऑफ 4 अलग है। यस आई कैन प्रूव। तो 2 log 4 टू द बेस ऑफ e। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ये तो बन जाएगा। जैसे आप लोग कोर्स कम हुआ जैसे यहाँ पे देखो बीएससी फाइनल की मैथ ये है, पिछले साल 30 साल की है। अभी करवाने वाले हैं क्या? हैं? अभी तो करवाने वाले हैं। नहीं करवाने वाले नहीं है, ये बता रहे हैं पिछले साल की थी, इस साल की है। फाइनल एक सेकेंड। और इससे न्यूमेरिकल कम एनालिसिस। ये रियल एनालिसिस दिखा देते हो कहाँ पर। ये वो बोला है नहीं पढ़ेंगे। पहले इंटीग्रेशन लिखा के मत ये करो। भगवान इंटीग्रेशन बहुत आगे तक चलेगा। इंटीग्रेशन तो जब तक ये होगा तब बहुत आसान है इंटीग्रेशन। पिछले साल आप देखना, आप थोड़ा परीक्षा देके आ जाना, कब तक पेपर खत्म होगा, पेपर कब खत्म होगा। इस बार बोल रहे हैं फरवरी तक में खत्म हो गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। मार्च में हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं सर, थोड़ा मार्च में मान लीजिए एक हफ्ते रेस्ट दीजिएगा, फिर शुरू करेंगे। एक हफ्ते आराम से रेस्ट करेंगे फिर। ऐसा कर लोगे तो कैपेसिटी लो हो जाएगी। हम चाहते हैं कि तुम रफ्तार से पढ़ना शुरू कर दो, आज बरामी में लिया टॉप करो दोनों से, तीनों लोग। ठीक है, और मैथ का तो चलिए ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नंबर लाओगे, टेस्ट देते रहना, हर संडे पढ़ने आना संडे टेस्ट देना, फिजिक्स में भी अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, अरे जानते हैं सर, मैथ बिना इंटीग्रेशन को 11 में दे देना चाहिए, तो थोड़ा सा टॉपिक नहीं इंटीग्रेशन कुछ नहीं है यार, नहीं, ABCD है, कुछ जरूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं पढ़े लड़के तम पढ़ाते हैं बरामी। मेन मेरे को फिजिक्स में समझ में नहीं आता, फिजिक्स में दिमाग मेरा अच्छा, खराब हो फिजिक्स जाता में है। पढ़ाया जाता है शुरुआत में। अच्छा इंटीग्रेशन इजी है। तुम पढ़ वो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं उसको। चला पहुंचा, बरामी पहुंचा, फिजिक्स को पता चली अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया, 18 78 79 तक बताएंगे। दादाजी और दादी जी लिमिट s टेंड टू 0 6 की पावर x माइनस 1 e माइनस x माइनस। एमएससी में 5 मैथ पढ़ती हैं क्या? 5 अरे मैथ हाँ, उधर से तो बुक साइड मैथ लगी 5 एमएससी निकाल देंगे सर, log ऑफ सिस्टम बेस ऑफ। कुछ तो रहेगा डिग्री वगैरह। एमएससी में किस चीज की डिग्री होती है? एमएससी कर लोगे तो आप
नेट क्वालिफाइड कॉलेज प्रोफेसर बन जाओगे। अच्छा एमएससी के लिए मतलब प्रोफेसर के लिए एमएससी करना पड़ता है। एमएससी करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट एमएससी मैथ। प्रोफेसर क्वालिफाई करना एक साल दिल्ली में रह के रैंक की तैयारी कर लेना होगा, CSI हो जाओगे। में। संजय गांधी कॉलेज आ जाओगे, सब कॉलेज प्रोफेसर बन। आप बैठे रहना फिर आराम वो कहेंगे कि सोमिल को मैं पढ़ाया था। हाँ। आप तो और जल्दी हो जाओगे। मैं क्यों हो जाऊंगा? हम आपको बहुत आरक्षण रहता। अच्छा मैं एसटी ना। हाँ और मैथ लिए तो ढूंढे नहीं मिलते मैथ लिए आपके लेवल के लोग। हाँ एक लड़का बहुत कचड़ा टाइप का था, वो प्रजापति नाम था है कुछ, तो वो एमएससी किया किसी तरह से, तो वो बड़े लेक्चरर हो गया। अब बताओ वो पहले भाई जो लिखा था हाँ गेसेट के पास हुआ था। तुम्हारी दीदी मेहनत नहीं करती होगी, दीदी बोले थोड़ा बायो से है। माइक्रोबायोलॉजी की करेंगे। तब मैथ हो गया, मैथ में लॉजिकल माइंड चाहिए होता है ना सर, मतलब किसी को सवाल कैसे करें। और ऐसे तो मैथ और बायो के लिए अलग अलग सिलेबस रहता है। अलग पूरा 5 किताब अलग अलग तो है। 5 बायो पढ़ेंगे। सर कितनी मोटी किताब होती होगी? 12 किताबें। नहीं तो एमएससी 4 सेमेस्टर मिला, 4 सेमेस्टर मिला तो कितने हो जाए 5 चौक 20। इतनी मोटी जितनी ये है नवबोध की। एमएससी की रखी तो भाई ये है एक पेपर, ही फर्स्ट पेपर है। वो पतली वाली ना सर। हाँ, बीच ये वाली ये फर्स्ट पेपर है एमएससी का। सेकंड पेपर भी कहीं रखा, ये सेकंड पेपर है रियल एनालिसिस। ये 5th पेपर है, ठीक है। ये फाइनल लेवल का फर्स्ट पेपर है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह रहते हैं। सर ये क्या है? वो भी टोपोलॉजी है, एमएससी की है पेपर तीसरा। मतलब अलग अलग पेपर होते हैं इन सबके। 5 पेपर सर आप भी दिए होंगे ना एक बार का एमएससी हम पढ़ाए हैं, पिछले साल पढ़ाते थे। इस साल भी लड़के 3 आते हैं ना। वे पल्लवी झा नाम से लिखते होंगे तो पेपर। हाँ, लिखते हैं। हाँ। अरे उसमें जितना तेज में चला सकी वीडियो चल रही है। चलो क्या पल्लवी झा, पीयूष मिश्रा, अनुपम पांडे। अच्छा मुझे लगा ये ट्वेल्थ वाले हैं। वो जो हेल्दी से ये लोग आते हैं वो कौन से हैं? वो 3rd ईयर का है, किसी किताब दिखाता है। अच्छा मुझे लगा ट्वेल्थ वाले भैया लोग हैं वो। अब तेरा भी चलो देखो आगे क्या करोगे इसमें भी। यहाँ 6 की पावर s माइनस 1, सुनो 6 की पावर s माइनस 1 अपॉन s आ जाए तो क्या होगा, log ऑफ 6 to the base ऑफ ही हो जाएगा। लाना भी है तो क्या किया जाए, 6 की पावर s माइनस 1 अपॉन s लाने के लिए रैशनलाइजेशन कर दो तो मैंने यहाँ पे s आ जाएगा। यस सर। +3 -3 लिमिट साइड S tend to 0 दिख नहीं रहा होगा। 6 की पावर s माइनस 1 √3 माइनस x माइनस √3 3 माइनस x अब प्लस √3 3 माइनस x अब प्लस √3 लिमिट जिनको बाहर वहां नहीं जाओगे तो जहां तक यहाँ मैथ होती है वहां तक पहुंचा देंगे आपको अच्छे से पढ़ा के, हर संडे टेस्ट लेकर के। मुझे तो कभी बाहर नहीं भेजा। हाँ तो बाहर नहीं जाना है। मेरे कभी मेरी दीदी को नहीं भेजे तो वो बोलेगी कि बीएससी एमएससी जहाँ करोगे तो सब क्लास पढ़ाते हैं, जितनी साल आगे होगी आगे 7-8 क्लास। देखो a माइनस बी a प्लस बी है, ये नहीं 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि सीख रहे हैं, सब क्लास पढ़ा चुके हैं। a माइनस बी a प्लस बी तो रूट क्या लिखोगे, 3 माइनस x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6 की पावर s माइनस 1 3 माइनस s प्लस √3। सर आप एमएससी का नहीं दिए क्या वो तो हम बताएं ना, आप लोग किसी दिन बताएंगे फिर क्या हुआ था। नहीं हम अभी बता देते हैं, इसको पूरा हो जाने से पहले। ये क्या करती है 3 आ गया है ना, हाँ नहीं तो वहाँ पे रूट हटेगा ना। हाँ सर रूट रूट हट गया, रूट हट गया, ऐसे हो लिमिट s टेंड टू 0 6 की पावर s माइनस 1 √3 माइनस x प्लस √3 अपॉन माइनस x
पावर x माइनस 1 अपान माइनस x लिमिट x टेंड टू 0 3 माइनस x प्लस रूट। तो क्या कर दोगे, माइनस बाहर, लिमिट 6 की पावर x माइनस 1 अपान x, और ये क्या होगा 3 माइनस 0 प्लस रूट 3। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 log ऑफ 6 टू बेस ऑफ e। 2 रूट नहीं होगी, 1 नहीं होगी। ये तो log और 6 टू बेस ऑफ e माइनस, ये क्या होगा रूट 3 रूट 3, तो 2 रूट 3 तो माइनस 2 रूट 3 log ऑफ 6 टू बेस ऑफ e। Hence, फार्मूला कौन सा लगा, ये लिमिट s टेंड टू 0 ये लगा a की पावर s माइनस 1 अपान x log ऑफ a, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, ये फार्मूला लगा। ठीक है, लिख लेते ना। यस आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये कुछ लगा है जो पाल अगला क्वेश्चन है 80 नंबर ना, यस सर लिमिट s टेंड टू 0 x है और 2 की पावर s माइनस 1 अपान 80 पे पहुंच गए। 1 माइनस cos x। बताओ क्या किया जाए, तो इसे समझ जाओगे। 1 माइनस cos है 2 की पावर s माइनस 1 अपान s कर दोगे तो फार्मूला log ऑफ टू द बेस ऑफ ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस cos है तो ऊपर s स्क्वायर की जरूरत है, तो x का मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। लिमिट क्या हुआ x टेंड टू 0, और ये क्या है 2 की पावर s माइनस 1 के अपान में s की जरूरत है, ऐसे डिवाइड किए तो s इंटू एक्स अपान क्या हो गया, s तो पहले से था, s हमने जो डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई किए, और 1 माइनस cos x। ठीक है, अब अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट s टेंड टू 0 2 की पावर s माइनस 1 अपान s, लिमिट s टेंड टू 0 x स्क्वायर और 1 माइनस cos x। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी log ऑफ बेस ऑफ log ऑफ बेस ऑफ ये हो गया। और इसमें क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0 x स्क्वायर 1 माइनस cos इसका क्या फार्मूला है 2 sin स्क्वायर, x by 2 2 sin स्क्वायर s बाई। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 2 टू बेस ऑफ ही, लिमिट s टेंड टू 0 x इंटू x, ये क्या होगा sin x बाई 2, sin x बाई 2। तो ये 1 बाई 2 यहाँ कर ली, ये कहीं अलग लिख 1/2 कर ली। ठीक, अब क्या करोगे, देखो यहाँ s बाई 2 है ना, तो ऊपर भी s बाई 2 होने की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ ही, log लिमिट क्या लिखेंगे s टेंड टू 0 x अपान 2 इंटू अपान साइन s बाई 2, और यहाँ भी लिमिट s टेंड टू 0 x अपान 2 इंटू 2 अपान साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये वाले 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये वाले 2 को बाहर, ये हो गया 2 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e, और ये क्या हो जाएगा s बाई 2 यहाँ कर सकते हैं, s बाई 2 यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 2 log 1 इंटू 1, यही आंसर है। 2 log 2 log 2 टू द बेस ऑफ e, ये 1 1 क्या हो गया 1 1 कहाँ, 1 1 2 1 हो गया, ये है 2, ये वाला 2 कौन वाला 2, ये वाला 2 इसका जो बचा।
देखो किसी फंक्शन की लिमिट और कैसे निकाली जा सकती है। देखो किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जैसे मान लो, सुन लो, कोई फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ, यहाँ कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, ठीक है। तो x इक्वल टू ए में बहुत छोटी राशि, जैसे 1/a ग्राफ, एक लिखिए बहुत सारे जीरो, तो इसको हम मान लेते हैं h। h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो a में बहुत छोटी राशि जोड़ दिए, फिर a प्लस h पॉइंट मिलेगा, और a में बहुत छोटी राशि सब्ट्रैक्ट कर देते, a माइनस h पॉइंट मिलेगा। तो a के ये राइट साइड का पॉइंट है, ये a के लेफ्ट साइड का पॉइंट है। तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो लिमिट निकालेंगे, उस लिमिट को कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे? क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। और इसकी करेस्पॉन्डिंग लिमिट निकालेंगे, उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें, ठीक है, और ये दोनों सेम आती है, तब हम ये कहेंगे कि s इक्वल टू a पर इस फंक्शन fx की लिमिट का एग्जिस्टेंस है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आती, तो हम कहेंगे फंक्शन fx की s इक्वल टू a पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब दोनों इक्वल आने चाहिए। दोनों इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो fx इक्वल टू आपके पास है क्या, आपके पास ये है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3। इसको सॉल्व किए थे एक बार क्वेश्चन, है ना। x इक्वल टू 3 पर इसकी लिमिट निकाले थे एक बार, तो क्या करते हैं, लिमिट s टेंड टू 3, तो s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, s माइनस 3। तो लिमिट s टेंड टू 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 s प्लस 3 फैक्टर कर दिए, ये क्या होगा, s माइनस 3, s माइनस 3 कट गया, तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 3, ये s प्लस 3, तो यहाँ 3 रख दो s के स्थान पे, क्या है 6। तो ये लिमिट इसकी इस प्रकार से निकाले थे हम। तो इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया है, यहाँ ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया होता तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस s इक्वल टू 3 पर नहीं है, ठीक है। पर इसका मान वैल्यू 6 आ रहे थे, जब 6 आ रहे थे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा, क्योंकि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। लिमिट का एग्जिस्टेंस कब नहीं माना जाता, जब किसी कोई नंबर के अपान में 0 आ गया, ठीक है, 0 अपान 0 आ गया, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ गया, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गया उसकी वैल्यू सॉल्व करते करते, ठीक है। तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आना क्या शो करता है, उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। यदि कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो कहो कि लिमिट की एग्जिस्टेंस है। तो जब फाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन का गिवन पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, गिवन फंक्शन के का गिवन पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है। ऐसे तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। दोनों वैल्यू सेम आती है तो कहेंगे, देखो यहाँ पे 6 आया है ना, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तब भी 6 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा। तो कहेंगे s इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है, और वो लिमिट होगी क्या, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 की वैल्यू लिमिट निकालने से भी आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 6 आएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, वही फंक्शन की लिमिट भी होगी। तो यहाँ से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिमिट निकालने से भी 6 आ रहा है, और यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ दिखाते हैं कैसे निकालोगे। तो लिमिट आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या करोगे, लिमिट s लिखते हैं और 3 के ऊपर माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब 3 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 3 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या रहेगा कि 3 से छोटे मान के लिए अलग फंक्शन दिया रहेगा, 3 से बड़े मान के लिए अलग फंक्शन दिया रहेगा। f इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा रहता है, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। x स्क्वायर प्लस 2 जब x इज लेस देन 3 और x स्क्वायर माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 3, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब 3 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो s की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी ना हो जाएगी। जब s की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी तो fs के स्थान पे इसका उपयोग करेंगे, और जब 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो s की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी, और जब s की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए fs के स्थान पे इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। कभी नहीं दिया है तो दोनों कंडीशन में उसी फंक्शन का यूज करेंगे।
जब नहीं दिया है अलग अलग, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी उसी फंक्शन का उपयोग करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी उसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन दिया है तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, राइट हैंड लिमिट के क्या है, लिमिट के लिए क्या है, इसलिए हम दोनों कंडीशन में इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो क्या आएगा x स्क्वायर -9 अपॉन x माइनस 3। अब इसमें क्या करते हैं अगले स्टेप में, लिमिट लिखते हैं s टेंड टू 3 माइनस h। क्या लिखते हैं 3 माइनस h, और जहां जहां s है वहां क्या लिख दोगे 3 माइनस h का स्क्वायर -9 और 3 माइनस h माइनस 3। अगले स्टेप में s टेंड टू 0 हो जाएगा ये, क्योंकि s टेंड टू जब 3 माइनस h है, अब तक किस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं 3 पर, तो 3 टेंड टू 3 माइनस h, तो 3 को इधर ले आओ तो 3 माइनस 3 टेंड टू माइनस h, तो 0 टेंड टू माइनस h, तो माइनस h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h का स्क्वायर माइनस 9, ये 3 कट गया तो माइनस h, 3 ये कट गया तो लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा 6h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। तो क्या लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0, और h कॉमन लेंगे तो क्या होगा h माइनस 6 अपॉन माइनस h कट गया तो लिमिट h टेंड टू 0 और h माइनस 6 अपॉन माइनस 1, h के स्थान पे 0 लिख दो, 0 माइनस 6 अपॉन माइनस 1, तो 6 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू नहीं। अब राइट हैंड लिमिट निकालो तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट s टेंड टू 3 और प्लस करोगे, 3 प्लस करोगे उतारोगे वही s स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3। अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट s टेंड टू 3 प्लस h, तो जहां जहां s है तो 3 प्लस h लिख दो, और माइनस 9 अपॉन क्या लिखोगे 3 प्लस h माइनस 3, 3 कट गया तो लिमिट क्या लिखोगे s टेंड टू 0, यहाँ भी आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन h, और h 9 कट गया तो क्या बचा लिमिट h टेंड टू 0, इससे h कॉमन ले लो तो क्या बचा 6 प्लस h अपॉन h, तो h कट गया, अब 6 प्लस 0 रख दो तो 6 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ रही है। जब दोनों वैल्यू सेम रहती है तब कहेंगे फंक्शन की लिमिट का एक्जिस्टेंस है s = 3 पर, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आई है वही वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी होगी, वही फंक्शन की लिमिट। तो यहाँ तो फंक्शन संयोग बस इस फंक्शन की हम लिमिट भी निकाल सकते थे डायरेक्ट भी, पर कुछ ऐसे फंक्शन रहेंगे जिसको हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, तो किसकी मदद से लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मदद से निकालेंगे। दोनों वैल्यू जो सेम आती है तो वही जो सेम वैल्यू आई है वही फंक्शन की लिमिट भी होगी, वही फंक्शन की लिमिट भी होगी। ठीक है, यस सर। क्या हुआ लिखो पॉइंट existence of limit, existence of limit of function at a point, at the existence of limit of function of a function at a point. So let f(x) be any function of x and x is equal to a be any point. Then existence of limit of function f(x) at a point s is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit, where
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड टू a माइनस, और लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे? लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। चलो देखो आगे। एक क्वेश्चन देते हैं तो बात क्लियर होगी आपको। if fx इज इक्वल टू, ये लिखा है x है, यहाँ लिखा है 4 माइनस x, ऐसा क्वेश्चन है x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, देन इक्वल टू है डज, हाँ डज लिमिट s टेंड टू लिमिट x टेंड टू 2, fx एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व तो है क्या fx की? इफ यस इवेलुएट इट, इसका अस्तित्व तो है क्या? नो वाला ऑप्शन है। इफ यस, इफ यस यानी हाँ, इवेलुएट इट, उसे फाइंड कीजिए, तो वही होगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, वही उसकी लिमिट भी हो जाएगी। इट देखते हैं, जब अलग फंक्शन, यहाँ fx की वैल्यू एक फंक्शन नहीं है, x भी है और माइनस x भी है। जब s की वैल्यू 2 रहेगी तब भी यही फंक्शन है, s की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी तब भी यही फंक्शन है, लेकिन s की वैल्यू जब 2 से बड़ी रहेगी तो इसका उपयोग करेंगे। 2 से बड़ी किस में यूज होगा? राइट हैंड लिमिट, और छोटी लेफ्ट हैंड लिमिट में। और आगे जब पर जब पहुंचोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो निकालोगे ही, पर s इज इक्वल टू 2 पर ही फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, और तीनों वैल्यू सेम आ जाएगा तब फंक्शन कहलाएगा कंटीन्यूअस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे यहाँ निकालोगे उसी प्रकार वहाँ भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, पर उसमें एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा? s इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाले, s इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है? fs है, क्योंकि 2 से छोटे के लिए भी यही है और 2 के लिए भी यही है। fs इज इक्वल टू जब s है तो इसके स्थान पे 2 रखोगे तो 2 f2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आ गई तो फंक्शन की वैल्यू 2 तो आ ही रही है, तीनों वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? s इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस, क्या कहलाएगा? s इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, पर यहाँ लिमिट का एग्जिस्टेंस सिर्फ चेक करना है, ये कंटिन्यूटी यहाँ चेक नहीं करना है। ठीक है ना, तो निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो x टेंड टू और 2 माइनस लगाओगे, तो 2 माइनस लगा के ये डिसाइड करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है। हाँ, तो कौन वाला यूज होगा? ऊपर वाला, भगवान लिमिट ऊपर वाला अपने साथ 2 माइनस टू माइनस एच कर देंगे अगर स्ट्रिंग में, तो यहाँ भी 2 माइनस एच। अरे एक क्वेश्चन मैंने देखा था ऊपर माइनस था, मुझे लगा गलती से हो गया होगा। s टेंड टू 0 ईच कंडीशन हो गई और 2 माइनस एच, अब ये क्या होगा? 2 माइनस 0, तो क्या आ गया? 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 2 लगा के प्लस लगा दो, 2 के ऊपर प्लस, प्लस क्यों लगाते हैं? प्लस लगा के डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए यूज किया जाएगा। तो क्या करोगे? 2 प्लस के लिए 2 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो 2 से बड़ा मान हो जाएगा कि नहीं?
2 से बड़ा मान के लिए कौन सा यूज करना है यार, क्या 4 माइनस एक्स का यूज करना है, नीचे वाला 4 माइनस एक्स। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट एस टेंड टू 2 प्लस एच, तो 4s के स्थान पे 2 प्लस एच। अगले स्टेप में लिमिट एस टेंड टू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, एच टेंड टू 0 हो जाएगा ना अगले स्टेप में। अब 4 माइनस 2 माइनस एच, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, 4 से 2 निकाला था, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस 0 दो ये है। 2, ये राइट हैंड लिमिट। L L L H L is equal to R लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। Yes, sir. सिंस एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। Hence, this f(x) Hence, existence of limit, existence of limit of given function at x is equal to 2, ठीक है। yes. एंड आगे और भी s टेंड टू, दैट इज लिख लो, दैट इज limit of function f(x) at x is equal to 2, लिमिट s टेंड टू f(x) is equal to हो गया, उसकी लिमिट क्या होगी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर जो वैल्यू आई है वही उसकी फंक्शन की लिमिट भी होगी। जैसे उस वाले क्वेश्चन हम तीनों तरीके से निकाल सकते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते थे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिमिट कैसे निकालोगे, ठीक है। ये तो कांग्रेस जैसे है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन पीएम बनेगा, ये एक्स होगा 4 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ठीक है ना, Yes. इस प्रकार से कल बहुत क्वेश्चन बताएंगे, फिर खत्म हो जाएगा कल। Sir, I योर कंटिन्यूटी वाला लिमिट वाला खत्म हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव बताएंगे। डेरिवेटिव से कब हो गया लिमिट से? हाँ, फार्मूला जब फर्स्ट ट्रांसफर से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो सब फार्मूला यूज हो जाएगा लिमिट वालों का, फार्मूला प्रूव करते हैं। एक ही में नहीं, सब फार्मूला 17-18 फार्मूला प्रूव करेंगे। physics वाले sir आ गए हैं? अभी तो नहीं आए थे।